हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हैलाइड्स की प्रिपरेशन, फिर हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज। तो व्हाट इज हैलाइड क्या है? तो व्हाट इज हैलाइड क्या है? 3 हाइड्रोकार्बन में यदि हाइड्रोजन को हटाकर यदि हैलोजन आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो हैलाइड कहेंगे। जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो एल्काइल हैलाइड कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर यदि हैलोजन आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? हैलाइड कहेंगे। यहां पर X मीन्स क्या? तो ऑब्वियसली फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो हैलाइड में हाइड्रोजन को हटाकर अगर हैलोजन आ जाता तो उसे हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर अगर हैलोजन आ जाता तो उसे हम क्या कहते? हैलाइड कहते। जैसे अल्केन में हाइड्रोजन को हटा करके अगर हैलोजन आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हैलाइड कहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी हैलाइड। तो प्राइमरी हैलाइड क्या है? तो प्राइमरी कार्बन से यदि हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो प्राइमरी हैलाइड कहेंगे। सेकेंडरी हैलाइड किसे कहेंगे? तो बेसिस सेकेंडरी कार्बन से यदि हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो, और बेसिस सेकेंडरी कार्बन क्या होती है? तो वह कार्बन जो 2 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से यदि हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन से अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, दैट इज सेकेंडरी हैलाइड। उसी तरह से टर्शरी हैलाइड किसे कहेंगे? तो यदि टर्शरी कार्बन से यदि कोई हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो टर्शरी हैलाइड। उसी तरह से अगर हम लोग कहें विशनल डायहैलाइड, विश मतलब विशनल डायहैलाइड किसे कहते हैं? तो यदि 2 हैलोजन अगल बगल कार्बन पर मौजूद हो, विशनल मतलब विसिनिटी, यदि 2 हैलोजन अगल बगल कार्बन पर मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो विशनल डायहैलाइड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड विशनल डायहैलाइड। जेम मतलब जेमनल डायहैलाइड, मतलब एक ही कार्बन पर यदि 2 हैलोजन मौजूद होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जेम डायहैलाइड। 6 इज एलाइलिक हैलाइड। ऑब्वियसली इट इज द विनाइल से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। इट इज द विनाइल से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। और उस पर जो हैलोजन बॉन्डेड होगा उसे हम कहेंगे एलाइलिक हैलोजन, मतलब ये एलाइलिक हैलाइड हुई। उसी तरह से बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है उसे हम कहते हैं बेंजालिक कार्बन, और उससे अगर हैलोजन अटैच्ड है तो उसे हम कहेंगे बेंजालिक हैलाइड। एराइल हैलाइड, बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन को हटाकर अगर कोई हैलोजन आ गया है, बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन को हटाकर अगर हैलोजन आ गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो एराइल हैलाइड। तो व्हाट इज हैलाइड क्या है? तो हाइड्रोकार्बन में यदि हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड हैलाइड। प्राइमरी कार्बन पर अगर हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आया तो प्राइमरी हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आया तो सेकेंडरी हैलाइड। टर्शरी कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आया तो टर्शरी हैलाइड। अगल बगल कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाकर 2 हैलोजन आ गया तो विशनल डायहैलाइड। एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ गया तो जेम डायहैलाइड। एलाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ गया तो एलाइलिक हैलाइड। बेंजालिक कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ गया तो बेंजालिक हैलाइड। बेंजीन रिंग पर अगर हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ गया तो एराइल हैलाइड, एक्सेट्रा। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड देखेंगे। तो फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम अल्केन। तो फर्स्ट वन, तो प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स की प्रिपरेशन।
तो फर्स्ट वन फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्केन, अल्केन से हैलाइड की प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम अल्केन। तो अल्केन में प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में मैंने आपको डिस्कस किया था हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। जब अल्केन को हम ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो फॉर्म करता है लाइट। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास आइसोब्यूटेन है और अगर इसे ट्रीट कर दें ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या होगी, तो लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन ब्रोमीन रेडिकल की होमोलैटिक फ्यूजन हो जाएगी और वो ब्रोमीन रेडिकल क्या करेगा, तो यहां से हाइड्रोजन को हटा सकता है, मतलब ये प्राइमरी हैलाइड, यहां से हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ सकता है प्राइमरी हैलाइड, यहां से हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ सकता है प्राइमरी हैलाइड, यहां से हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ सकता है टर्शियरी हैलाइड। तो वहां पर मैंने बताया था कि जो ब्रोमीन रेडिकल होती है वो हाईली सेलेक्टिव होती है, उस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता है जहां पर मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल फॉर्म हो। तो ये ब्रोमीन ब्रोमीन की होमोलैटिक फ्यूजन हो जाती है और फॉर्म करता है ब्रोमीन रेडिकल, और ये ब्रोमीन रेडिकल इस अल्केन के ऊपर अटैक करता है और उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है जो मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म करे। तो यहां पर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, जबकि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो टर्शियरी कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी। इसलिए ये फॉर्म हो जाती है CH3, ये CaBr, ये CH3, ये CH3, ये CH3 प्लस HBr, ये फॉर्म होता था। तो जब हम अल्केन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देता है लाइट। इसका डिटेल अगर आपको देखना है तो अल्केन में जाएं। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अल्केन से ही आपको रिवाइज करना है, क्योंकि सारा रिएक्शंस ज़्यादातर हैलाइड का वहीं पर मिलेगा। एक यहाँ पर बस प्रिपरेशन में दो तीन चार रिएक्शन ही आपको मिलेंगी नया, बाकी सब पुराना ही है। तो ये इसके लिए आप डिटेल के लिए आप कहाँ जाएंगे, अल्केन में जाइए, हाइड्रोकार्बन अल्केन में प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन का लेक्चर आप देखिए, वहाँ पर है। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्कीन। तो मैंने अल्कीन में भी बताया था कि जब अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं, अल्कीन को अगर हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जैसे मान लेते HBr के साथ, तो जब अल्कीन को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन अल्कीन में होती है अकॉर्डिंग टू मर्कानकोव रूल। मर्कानकोव रूल के अनुसार इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन हाइड्रोजन गेट बॉन्डेड टू द कार्बन विच इज रिच इन हाइड्रोजन, मतलब कार्बन विच इज रिच इन हाइड्रोजन बिकम्स रिच है। मतलब अगर HBr को यहाँ पर जोड़ना है तब यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो मर्कानकोव रूल के अनुसार वह कार्बन जो रिच इन हाइड्रोजन होती है वो रिचर हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पहले से 2 हाइड्रोजन है तो यहीं पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ब्रोमीन। मतलब ये क्या होता है अकॉर्डिंग टू मर्कानकोव रूल, मर्कानकोव रूल, ये मर्कानकोव रूल के अनुसार, मर्कानकोव रूल के अनुसार इन एडिशनल रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन हाइड्रोजन गेट बॉन्डेड टू द कार्बन विच इज इन हाइड्रोजन। या इसी का मॉडिफाइड स्टेटमेंट आपको मैंने बताया था कि इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो न्यूक्लियोफाइल होती है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से बॉन्ड करती है। लेकिन अगर इसी अल्कीन को अगर हम ट्रीट कर दें HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होती है, तो HBr की जो एडिशन होती है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मर्कानकोव रूल होती है, मतलब मर्कानकोव रूल के अपोजिट। मतलब मर्कानकोव रूल के अनुसार हाइड्रोजन यहाँ पर जुटनी चाहिए थी, ब्रोमीन यहाँ पर, लेकिन पेरोक्साइड डाल देने से इसका उल्टा हो जाता, मतलब CH3 यहाँ CH ये CH2 क्या होगी, तो Br हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, तो एंटी, ये प्रोडक्ट होगी अकॉर्डिंग टू एंटी मर्कानकोव रूल, ये प्रोडक्ट एंटी मर्कानकोव रूल, तो ये प्रोडक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू एंटी मर्कानकोव रूल। ऑब्वियसली डिटेल के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में जाइए, हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्कीन मिल जाएगा आपको इसका डिटेल, है ना। नाउ थर्ड वन, प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड या प्रिपरेशन ऑफ विस्नल डायहैलाइड। तो आपको मैंने बताया था कि अगर अल्कीन को हम ट्रीट कराएं ब्रोमीन के साथ इन CCl4, अगर हम अल्कीन को ट्रीट कराते हैं, यदि हम अल्कीन को ट्रीट कराते हैं
ब्रोमीन के साथ NCCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट, तो ये क्या होती है, तो ब्रोमीन की एडिशन अल्कीन में हो जाती है, एंटी एडिशन हो जाती थी, ऑब्वियसली एंटी एडिशन हो जाती थी। जैसे अगर आपके पास तो एंटी एडिशन हो जाती थी और फॉर्म करता था ये CH3, ये ऑब्वियसली C, ये Br, ये H, ये CH, ये Br, ये CH3, मतलब ये क्या होगा, तो विस्नल डायब्रोमाइड फॉर्म कर दिया, विस्नल डायब्रोमाइड, ये विस्नल डायब्रोमाइड फॉर्म कर दिया, मतलब एडिशनल डाइहाइड्राइड। तो जब अल्कीन को हम ट्रीट करते ब्रोमीन के साथ NCCl4 तो ये फॉर्म करता था विस्नल डायब्रोमाइड। कैसे, तो इसकी डिटेल के लिए आप अल्कीन में जाएं, अल्कीन में प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में जाइए और ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन देखिए, वहां पर ये इसका डिटेल है। ऑब्वियसली प्लेलिस्ट में जाइए, हाइड्रोकार्बन अल्कीन, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में जाइए, आपको ये ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन में आपको ये मिल जाएगा। उसी तरह से फोर्थ वन, प्रिपरेशन ऑफ एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH है, ये CH3 है, और इसे अगर हम ट्रीट कर दे ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होती है, तो एलाइलिक कार्बन पर ब्रोमिनेशन हो जाती है, मतलब ये दे देगा CH2, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ये Br प्लस HBr। या इसके लिए जो बेस्ट रिएजेंट आपको मैंने बताया था एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वो NBS है, मतलब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। उस तरह से आपको मैंने बताया था कि यदि कोई एल्काइल बेंजीन है, यदि कोई एल्काइल बेंजीन है मतलब CH2 CH3 है, और अगर इसे हम ट्रीट कराएं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इसे हम ट्रीट कराएं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होता है, तो लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन की होमोलाइटिक फिजन हो जाती है और ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म करता है। वो ब्रोमीन रेडिकल उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है जो मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल को फॉर्म करे। तो ये ब्रोमीन रेडिकल अगर यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड करे तोड़ेगा तो प्राइमरी रेडिकल, जबकि यहाँ पर तोड़ेगा तो बेंजाइलिक रेडिकल हाईली स्टेबल होती है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसलिए ब्रोमिनेशन कहाँ पर होती है, तो एलाइलिक कार्बन पर होती है। मतलब ऑब्वियसली ये आपको दे देगा दिस वन, ये CH, ये Br, ये CH3 प्लस HBr। ऑब्वियसली या मोस्ट सुटेबल रिएजेंट जो होती है एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए वो NBS होती है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या होता है ये आप प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में सबसे लास्ट लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, या आपको बेंजीन में भी मैंने बताया था हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन में। तो ये प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड में फर्स्ट वन फ्रॉम अल्केन, जब अल्केन को ट्रीट करते हैं हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो ऑब्वियसली फ्री रेड का सब्स्टिट्यूशन होता देता है अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन को जब हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो एडिशन होती है मरकॉन कपल के साथ। लेकिन ध्यान रखें HBr के लिए, बस ये HBr के लिए होता कि अल्कीन को जब हम HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो एडिशन ऑफ HBr इन अल्कीन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मरकॉन कपल रूल। पेरोक्साइड की कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है ऑन एडिशन ऑफ HCF, HCl और HI ऑन अल्कीन। मतलब यहाँ पर अगर HBr के जगह पर HCl दे देंगे या HI दे देंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो मरकॉन का फुल के अनुसार भी बनेगा। मतलब पेरोक्साइड की जो इफेक्ट होती है सिर्फ एडिशन ऑफ HBr इन अल्कीन के ऊपर पड़ती है। फिर प्रिपरेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड, जब हम अल्कीन को ट्रीट करते ब्रोमीन के साथ NCCl4 तो ये क्या होता है, तो अगल बगल कार्बन पर दो ब्रोमीन अपोजिट चार्ज से जुड़ जाता है, मतलब एंटी एडिशन हो जाती है। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड ऑब्वियसली अगर हम लोग अल्कीन या एल्काइल बेंजीन को ट्रीट करते हैं और इन एल्काइल बेंजीन को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो एलाइलिक कार्बन या बेंजाइलिक कार्बन पर ब्रोमिनेशन होती है। मोनोब्रोमिनेशन के लिए जो मोस्ट सुटेबल रिएजेंट होता है दैट इज द NBS, मतलब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। नाउ प्रिपरेशन ऑफ जेम डायब्रोमाइड, नाउ प्रिपरेशन ऑफ जेम डायब्रोमाइड, प्रिपरेशन ऑफ जेम डायब्रोमाइड। जेम मतलब एक ही कार्बन पर दो ब्रोमीन। तो यदि हम कोई अल्काइन लेते हैं और इसे ट्रीट कर देते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ऑब्वियसली 1 मोल अल्काइन रिक्वायर करता है 2 मोल हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे 2 मोल HBr ले लेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन अल्कीन और अल्काइन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मरकॉन का रूल। मरकॉन का रूल के अनुसार इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन हाइड्रोजन गेट बॉन्डेड टू द कार्बन विच इज रिच इन हाइड्रोजन
मतलब कार्बन जो रिच इन हाइड्रोजन होता है और रिचर हो जाता है। मतलब अगर इसमें HBr को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये CH3C पहला पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ब्रोमीन, फिर दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ब्रोमीन, तो ये क्या हो गया, तो जेम डाइब्रोमाइड। जेम डाइब्रोमाइड कैसे होती है, इसके डिटेल के लिए आपको अल्काइन में जाना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन में, उस तरह से अगर ये अल्काइन है, इसे अगर हम HBr के साथ ट्रीट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में जो HBr की एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू एंटी मर्कॉनकॉफ हो जाएगी। मतलब मर्कॉनकॉफ रूल के अनुसार हुआ, कार्बन जो रिच इन हाइड्रोजन है वो रिचर होना चाहिए, लेकिन परऑक्साइड के प्रेजेंस में उल्टा हो जाता। मतलब ये CH3, ये C, ये C, ये H, यहाँ पर क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर H हो जाएंगी और यहाँ पर Br हो जाएंगी। तो ये भी जेम डाइब्रोमाइड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्या है, एंटी मर्कॉनकॉफ रूल। ध्यान दीजिए, परऑक्साइड के प्रेजेंस में HBr की जो एडिशन होती है वो अपोजिट ऑफ मर्कॉनकॉफ रूल होती है, मतलब एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मर्कॉनकॉफ रूल हो जाती है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ जेम डाइब्रोमाइड। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, तो बेसिक अगर हम बेंजीन को ट्रीट करें, यदि हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं, दैट इज बेंजीन मतलब C6H6, यदि हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो हैलोजन के साथ। अब लाट दीजिएगा तो नहीं होगी रिएक्शन। अगर हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ये दोनों मिलकर के Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बना, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके ऑब्वियसली क्लोरोबेंजीन देगा। उसी तरह से यदि हम बेंजीन को ट्रीट कराएं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड FeCl3, तो BCCl2 और FeCl3 मिल करके ये Cl+ इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटा के क्लोरोबेंजीन दे देगा। उसी तरह से अगर हम बेंजीन को ट्रीट कराएं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड FeBr3, तो बेसी आपस में मिलकर के Br+ इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा, जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमोबेंजीन देगा। इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। जब हम बेंजीन को ट्रीट कराते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो फॉर्म करता है क्लोरोबेंजीन। अगर हम बेंजीन को ट्रीट कराते ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ब्रोमोबेंजीन। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनानी है तो इसके लिए डायरेक्ट मेथड नहीं है। अगर बेंजीन को डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पॉलीफ्लोरिनेशन हो जाती है, इसलिए फ्लोरोबेंजीन को फॉर्म करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं। मतलब पहले बेंजीन को ट्रीट कराते हैं नाइट्रिक एसिड से HNO3H2SO4 से और फॉर्म करता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को हम ट्रीट कराते हैं SNaCl के साथ, तो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसे अगर हम ट्रीट कराते हैं नाइट्रस एसिड मतलब NaNO2HCl के साथ, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देता है, और उसे अगर हम HbF4 के साथ ट्रीट करा देते तो फ्लोरोबेंजीन देता। तो बेसी डायरेक्ट आप फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते बेंजीन की, अगर कराएंगे तो पॉलीफ्लोरिनेशन हो जाएगी, इसलिए फ्लोरोबेंजीन को फॉर्म करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। उसी तरह से आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करिए, मतलब ऑब्वियसली पहले बेंजीन को आप HNO3H2SO4 के साथ ट्रीट करा करके नाइट्रोबेंजीन दें, उसे आप SNaCl के साथ ट्रीट करा के एनिलीन फॉर्म हो जाएगी, और उसे NaNO2HCl के साथ ट्रीट करा देंगे तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो जाएगी। और उसे अगर आप KI के साथ ट्रीट कराए तो आयोडोबेंजीन, या बेंजीन को डायरेक्ट आप आयोडीन के साथ रिएक्शन कराइए इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको आयोडोबेंजीन फॉर्म हो जाता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बेंजीन के अंदर डिस्कस कर रखा है, ठीक है। नाउ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। नाउ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। तो अल्कोहल रिएक्ट विद वेराइटी ऑफ रिएजेंट सच एज, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से PCl3, PBr3, PCl5। तो बेसिक अल्कोहल रिएक्ट करता है विद वेराइटी ऑफ रिएजेंट,
बहुत सारे रीजन सच एज जैसे रीजन सच एज जैसे अगर आप कहें हाइड्रोजन हैलाइड, ऑब्वियसली फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, थाउनाल क्लोराइड, etc गिव्स देता है एल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल बहुत सारे रीजन से रिएक्शन करने के बाद अल्कोहल बहुत तरह से के रिएजेंट से रिएक्शन करता है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड HX, PCl3, PBr3, PCl5, SOCl2, और देता क्या? तो एल्काइल हैलाइड। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन यहां पर हम लोग कहेंगे ए में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड HX मतलब HF, HCl, HBr, HI। HX मीन्स HF, HCl, HBr, HI। तो जब हम अल्कोहल को ट्रीट कराते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई अल्कोहल है, यदि अल्कोहल को हम ट्रीट कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जैसे मान लेते हैं HBr के साथ, तो अल्कोहल को अगर हम ट्रीट कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और ये फॉर्म करता है एल्काइल हैलाइड। तो जब हम अल्कोहल को ट्रीट कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जब अल्कोहल को हम ट्रीट कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और फॉर्म करता है एल्काइल हैलाइड। कैसे? तो इसकी मैकेनिज्म, तो बेसिक एक सॉल्वेंट के अंदर अगर हम लोग अल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड को लेंगे तो जो हाइड्रोजन हैलाइड होंगी वो आयनाइज कर जाएंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे किस में? तो H+ और Br- में। और यदि आपके पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या होती है? तो बेसिक एक सोल्यूशन के अंदर अगर आप अल्कोहल है, एल्काइल अल्कोहल है और हाइड्रोजन हैलाइड लें, तो हाइड्रोजन हैलाइड एक एसिड होता है, H+ रिलीज करता। तो बेसिक अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर क्या है? तो अल्कोहल है और H+ है। ऑब्वियसली H+ होने से H+ एक लेविस बेस होता है, और जिसके पास लोन पेयर होती लेविस एसिड होता है, तो लेविस एसिड को एक इलेक्ट्रॉन देता है, फिर शेयरिंग कर लेता है, मतलब ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर शेयरिंग कर लेगा। मतलब अल्कोहल आपने पढ़ा है, अल्कोहल OH के साथ रिएक्शन करने के बाद OH2+ दे देता है। ऑब्वियसली OH H+ के साथ रिएक्शन करने के बाद OH2+ दे देता है। जैसे ये स्टेप फर्स्ट में, जैसे ही इस ऑक्सीजन के पास, जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ड्रास्टिकली इंक्रीज करती है, जिसके कारण अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण बेसिक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है, ब्रेक डाउन कर जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में फ्यूजन हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता, मतलब यहाँ से वाटर मोलिक्यूल की रिमूव हो जाती है और ये फॉर्म कर देता है क्या? तो ये टर्सरी कार्बोकैटान प्लस H2। और बेसिक स्टेप स्लो होती है और RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। फिर क्या होगी? ये कार्बोकैटान के ऊपर ये R है, ये C है, ये R है, ऑब्वियसली इस कार्बोकैटान के ऊपर क्या होगा? तो न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहां पर Br- एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये इसके ऊपर अटैक कर देता है और ये फॉर्म कर देता है क्या? तो एल्काइल हैलाइड। तो जब हम एल्काइल अल्कोहल को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ऑब्वियसली HF, HCl, HBr, HI के साथ, तो फॉर्म करता क्या? तो एल्काइल हैलाइड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे? तो ऑब्वियसली अल्कोहल के अंदर अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड को डालेंगे तो अल्कोहल H+ के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑब्वियसली एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है, फॉर्म करता है कार्बोकैटान। तो अगर आप अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट कराएंगे तो कार्बोकैटानिक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, उसके ऊपर Br- ने अटैक करा। लेकिन ध्यान रखेंगे, नोट, यहां पर जो रिएक्टिविटी होती है, नोट,
जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होती है हाइड्रोजन हैलाइड में, ऑब्वियसली HI ज़्यादा रिएक्टिव होता है HBr से, ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑब्वियसली HCl से, ज़्यादा रिएक्टिव होता है HF से, ड्यू टू, क्यों? तो ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ के कारण। तो ऑब्वियसली HI की एसिडिटी ज़्यादा होती है HBr से ज़्यादा, HCl ज़्यादा HF, इसलिए ऑब्वियसली जो रिएक्टिविटी होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड वो HI की ज़्यादा होती है HBr से ज़्यादा, HCl से ज़्यादा, HF की। तो HI मोर स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, आसानी से H+ रिलीज करता। इस कारण से जो रिएक्टिविटी होती है फॉर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड वो HI की ज़्यादा होती है HBr से, मतलब HI ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा अल्कोहल से, HI ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड देगा, किसकी तुलना में? तो HBr की तुलना में HCl ग्रेटर देन HF। उसी तरह से जो रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल की, तो ऑब्वियसली वह अल्कोहल जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, वह अल्कोहल जो मोर स्टेबल, ऑब्वियसली यहाँ कार्बोकैटायन इज एन इंटरमीडिएट और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो वह अल्कोहल जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा उसमें रिएक्शन की जो गति होगी वो ज़्यादा होगी। तो कौन सी अल्कोहल मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करता है? ऑब्वियसली अगर आप बेंजाइलिक अल्कोहल ले लें तो रिएक्टिविटी जो होती है बेंजाइलिक अल्कोहल की ज़्यादा होती है किससे? तो ऑब्वियसली एलाइलिक अल्कोहल से। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होती है एलाइलिक कार्बोकैटायन से, इससे जो बेंजाइलिक अल्कोहल होती है मोर रिएक्टिव होती है एलाइलिक अल्कोहल से। मोर रिएक्टिव होता है किससे? तो टर्सरी अल्कोहल से। ये मोर रिएक्टिव होता है किससे? तो सेकेंडरी अल्कोहल से। मोर रिएक्टिव होता है किससे? तो प्राइमरी अल्कोहल से। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है बेंजाइलिक अल्कोहल की ज़्यादा होती है एलाइलिक अल्कोहल से ज़्यादा, टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा, सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा, प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल रिएक्ट विद वेराइटी ऑफ रिएजेंट, अल्कोहल बहुत सारे रिएजेंट से रिएक्शन करता है, जैसे HF, HCl, HBr, HI, PCl3, PBr3, PCl5, SOCl2 etc। देता क्या? तो एल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट वन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड, जब अल्कोहल को हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या देता है? तो एल्काइल हैलाइड बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन होता क्या है? तो एक सॉल्वेंट के अंदर अल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड ले लेंगे तो अल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड आपस में रिएक्शन करके अल्कोहल क्या करेगा? तो H+ के साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जिससे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, और इस कार्बोकैटायन के ऊपर क्या करता? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और तो ये स्टेप स्लो होती है। ऑब्वियसली यहाँ क्लीवेज बॉन्ड है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, जहाँ भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वहीं एनर्जी लगता है, मतलब वो स्टेप स्लो हो जाती हैं। तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए, मतलब कौन सी हाइड्रोजन हैलाइड अल्कोहल से ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करेंगी, तो HI ज़्यादा तेज करता है, HBr ज़्यादा, HCl ज़्यादा, HF। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड होती है, आसानी से H+ रिलीज करता है। इससे जो रिएक्टिविटी होती है HI की ज़्यादा होती है, अल्कोहल से रिएक्शन करने की HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, HBr से ज़्यादा, HCl ज़्यादा, HF। अगर आप अल्कोहल में कहें तो वह अल्कोहल जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करता है वो क्या करता? तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ध्यान रखें, अगर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होती है, अगर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होता तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है SN2 होती है। ऑब्वियसली ये रिएक्शन कौन सा है? तो ये रिएक्शन आपका क्या है? तो ये आपकी क्या है? तो ये SN1 रिएक्शन। ये एक्चुअली क्या है? इट इज SN1 रिएक्शन, मतलब ये SN1 रिएक्शन है। तो यार लेकिन अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होता है तो प्राइमरी अल्कोहल जो होती है गिव्स प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट वाया व्हाट? तो SN2 रिएक्शन, बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ऑब्वियसली इसके बारे में SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के बारे में आपको मैंने डिटेल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताया है। अगर किन्हीं का छूटा हुआ GOC में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। नाउ लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट बेसिकली टेस्ट है फॉर अल्कोहल, बोर्ड वगैरह में पूछता है। लुकास टेस्ट ये क्या है? तो इट इज अ टेस्ट ऑफ अल्कोहल।
दिया हुआ अल्कोहल कौन सी अल्कोहल है, इसे जांचने के लिए लुकास टेस्ट करी जाती है। दिया हुआ अल्कोहल कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, इसे जांचने के लिए लुकास टेस्ट किया जाता है। इसमें लुकास रिएजेंट होती है, लुकास रिएजेंट। वर्ड लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट क्या है, तो ये सॉल्यूशन है ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 इन कॉन्क HCl। तो एनहाइड्रस ZnCl2 इन कॉन्क HCl को हम लोग क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। ये यूज होती है किसके लिए, यूज टू टेस्ट, ऑब्वियसली टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, मतलब यूज टू टेस्ट अल्कोहल। जो टर्सरी अल्कोहल होती है, टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली, मतलब तुरंत रिएक्शन करता है, इमीडिएटली। टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली विथ लुकास रिएजेंट। जो टर्सरी अल्कोहल होती है वह तुरंत रिएक्शन करता है लुकास रिएजेंट के साथ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। एक्चुअली अगर आपके एक टेस्ट में अल्कोहल लिया हुआ है और उसमें अगर आप लुकास रिएजेंट को डालते हैं, मतलब सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl को डालते हैं, तो जो टर्सरी अल्कोहल होती है लुकास रिएजेंट से तुरंत रिएक्शन करता है। क्यों रिएक्शन तुरंत करता, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म होती है वो टर्सरी, अगर टर्सरी अल्कोहल है तो अभी जस्ट आपने देखा कि टर्सरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगी। तो टर्सरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म करने में बहुत कम एनर्जी लगती है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होती है। तो टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होने के कारण उसे फॉर्म करने में एनर्जी कम लगती, मतलब जो टर्बिडिटी होती है लुकास रिएजेंट के साथ अल्कोहल जो होता है जब रिएक्शन करता है तो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, तो इमीडिएटली तुरंत कर देगा। तो ये कह रहा है कि टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली विद लुकास रिएजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन। जबकि सेकेंडरी जो अल्कोहल होती है रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट आफ्टर 5 मिनट्स। जो ऑब्वियसली जो सेकेंडरी अल्कोहल होती है, सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट आफ्टर 5 मिनट्स। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल होती है वो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है आफ्टर 5 मिनट्स। क्यों, क्योंकि यहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होती है। आप जानते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोकैटायन से, जबकि प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट आफ्टर व्हाट, तो लॉन्ग टाइम एंड हीटिंग आफ्टर। तो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड बाय हीटिंग। तो बेसिक जो टर्सरी अल्कोहल होती है वह इमीडिएटली रिएक्शन करता है लुकास रिएजेंट के साथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करता है लुकास रिएजेंट के साथ आफ्टर 5 मिनट, जबकि प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करता है लुकास रिएजेंट के साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड बाय हीटिंग। तो ये लुकास टेस्ट क्या है, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। इसमें लुकास रिएजेंट क्या होती है, तो सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इन कॉन्क HCl इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। ये यूज होती है टू टेस्ट अल्कोहल। जो टर्सरी अल्कोहल होती है रिएक्ट करता है इमीडिएटली विथ लुकास रिएजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करता है लुकास रिएजेंट के साथ आफ्टर 5 मिनट्स, जबकि प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करता है लुकास रिएजेंट के साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम। एक्चुअली ये लुकास रिएजेंट क्या आते हैं, HCl अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ है। लुकास टेस्ट है क्या, तो अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ है। तो अगर टर्सरी अल्कोहल होगा तो टर्सरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगी, जिसे बनाने में रिएजेंट को कम एनर्जी लगता है, मतलब फट से रिएक्शन हो जाएंगे। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल होगी तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगी, तो उसे बनाने में और ज़्यादा एनर्जी लगेंगी। और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बेसिक फॉर्म होती है। प्राइमरी में तो बेसिक प्राइमरी अल्कोहल में तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन प्राइमरी कार्बोकैटायन को बनाने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए ये लॉन्ग टाइम में होता है आफ्टर हीटिंग। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम फास्फोरस ट्राइहैलाइड। तो बेसिक
एल्काइल हैलाइड फ्रॉम what तो फास्फोरस ट्राइहैलाइड। तो नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फास्फोरस ट्राइहैलाइड, जैसे PbR3 या PCl3। तो जब हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ, तो मान लेते हैं कि RCH2OH है, ये अल्कोहल है। अगर इसे हम रिएक्शन कराएं फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ, जैसे PbR3 के साथ, तो ये क्या दे देगा, तो दिस विल गिव यू RC, ये H, ये अल्काइल हैलाइड दे देगा, प्लस H3PO3 दे देता है। ऑब्वियसली अगर आपका अल्कोहल होगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होगी, तो ये Cl होगा, H3PO3। ये रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म, ये रिएक्शन कैसे होती थी, इसकी मैकेनिज्म। तो बेसिक ये अल्कोहल है। अल्कोहल को अगर आप रिएक्शन कराएंगे, यदि अल्कोहल को अगर आप रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहल को यदि आप, अल्कोहल में ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है, और इसे फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो फास्फोरस के पास क्या होती है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, खाली डी ऑर्बिटल होती है। तो बेसिक फास्फोरस के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, इसके कारण ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। तो जो लेविस बेस होता है, लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये देता क्या, तो दिस विल गिव यू, ये R, ये C, ये H, ये H, ये O, ये H, ये P है, ये Br है, ये Br है, और ये Br है। क्या होंगी, तो ये ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड की। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसके जगह पर आप क्या कर सकते हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड दीजिए, जो डोनर उसके ऊपर प्लस, एक्सेप्टर उसके ऊपर माइनस। जैसे ही फास्फोरस के पास नेगेटिव चार्ज आती है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट जाती है, जिसके कारण यहां से Br माइनस क्या होता है, तो निकल आता है। तो ये आपको क्या दे देगा, तो दिस विल गिव अस, ये हमें देता R, ये CH2, ये ऑब्वियसली OH प्लस, प्लस ये P, OH प्लस, ये P, ये Br, ये Br प्लस ऑब्वियसली Br माइनस, ये फॉर्म होती है। अब ये Br माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये जो Br माइनस फॉर्म हुई है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता, और ये कार्बन पर, ये कौन, इस कार्बन पर अटैक करता है। इस कार्बन पर क्या है, इस कार्बन पर ऑब्वियसली ये एल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये H है, ऑब्वियसली ये फास्फोरस है, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है। ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह करते हुए इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा, और ये फ्रंट साइड से डिपार्ट कर जाती है। मतलब ये क्या देता है, तो R, ये Br, ये C, ये R, ये H, ये H प्लस, ये वाट, ये OH, ये OH, ये P, ये Br, ये Br। फिर क्या होगी, तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करेगा, Br को हटाएगा, और फिर एल्काइल हैलाइड दे देगा। मतलब यहां पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल अल्कोहल फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके 3 मॉलिक्यूल ऑब्वियसली इसका देगा, प्लस H3PO3 देगा। तो ये रिएक्शन है किसकी, तो अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ। तो अगर हम अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, तो ये क्या देता है, तो एल्काइल हैलाइड देता है वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले अल्कोहल एक लेविस बेस की तरह करता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। फास्फोरस लेविस एसिड की तरह करता है, क्योंकि इसके पास खाली डी ऑर्बिटल होती है। तो आपने पढ़ा कि जो लेविस बेस होता है, एसिड बेस मैंने आपको बताया था कि जो लेविस बेस होता है, लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता और फॉर्म करता कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर आप क्या देंगे, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जगह पर क्या देंगे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड की। आपको मैंने बताया था केमिकल बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बेसिकली
कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर आप सिंगल बॉन्ड दीजिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो डोनर उसके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव। जैसे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, Br माइनस रिलीज हो गई, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घट गई, क्योंकि किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने से उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो ये Br माइनस जो फॉर्म हुआ वो क्या करा, इस कार्बन के ऊपर बैक साइड से अटैक करा, ये क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल इसलिए बैक साइड से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट करेंगे दिस वन। तो ये फॉर्म हो गया। अब इसके ऊपर क्या होगी, तो अनदर मोलिक्यूल ऑफ अल्कोहल अटैक करेंगे, फिर Br एल्काइल ब्रोमाइड देगा, फिर अनदर मोलिक्यूल ऑफ अल्कोहल अटैक करेगा, फिर एल्काइल ब्रोमाइड देगा, और एक फास्फोरस पर जब 3 अल्कोहल आता है तो फिर वो रीअरेंज कर करके क्या दे देगा, H3PO3 देता है। मतलब ओवरऑल ये रिएक्शन हो जाती है, ध्यान रखेंगे। अगर आप इसके जगह पर आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यूज करेंगे तो यहाँ पर मतलब PCl3 यूज करेंगे तो यहाँ Cl आ जाएगा, PCl5 यूज करेंगे तो Cl आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सिमिलरली इस अगर हम लोग अल्कोहल को ट्रीट कराएं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, मतलब अगर हमारे पास ये अल्कोहल है RCH2OH और इसे अगर हम लोग ट्रीट करा दें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ PCl3 के साथ, तो ये क्या देगा, तो RCH2Cl प्लस H3PO3 दे देगा। उसी तरह से अगर ये अल्कोहल है, अगर इसे हम ट्रीट कराएं किसके साथ, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ PCl5 के साथ, तो ये क्या देगा, तो RCH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl दे देगा। तो ये अल्कोहल फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद एल्काइल हैलाइड देता है। नाउ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थानाल क्लोराइड, नाउ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड, तो ये थायोनाइल क्लोराइड मतलब SOCl2। तो जब हम अल्कोहल को ट्रीट कराते हैं, यदि हम अल्कोहल को ट्रीट कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, तो SNI मतलब इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और ये देता है RCH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl देता है। तो अगर हम अल्कोहल को ट्रीट कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SNI मतलब इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और देता है एल्काइल क्लोराइड। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो आप जानते हैं अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है, थायोनाइल क्लोराइड मतलब SOCl2 है, SOCl2 है, ऑब्वियसली सल्फर के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिए सल्फर के पास क्या होता है, तो खाली डी ऑर्बिटल होता है। सल्फर के एटॉमिक नंबर 16 कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p3 और 3d खाली 3p4 3d खाली होता है। तो जिसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, पॉजिटिव चार्ज होती है, वो लेविस बेस है, सॉरी लेविस एसिड है। और अल्कोहल क्या होता है, तो लेविस बेस। तो जो लेविस बेस होता है वो लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, फॉर्म करता कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेसी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और इससे फिर शेयर कर लेगा। मतलब ये फॉर्म क्या करता है, दिस वन, ये R है, ये CH है, ये H है, ऑब्वियसली ये O है, ये आपका H है, ये S है। तो ऑब्वियसली ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्ड करेगा। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को देता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होती है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा सल्फर का इलेक्ट्रॉन भी अपने पास ले लेता है, जिसके कारण सल्फर के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगी और ये Cl हो जाता है दिस। तो ये ऑक्सीजन ने क्या करा, तो अपनी इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दिया, तो ये ऑक्सीजन क्या करा, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लिया, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। तो बेसिक सल्फर को कोई अंतर नहीं पड़ा, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिली, लेकिन इधर
ये ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज इसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ी, क्योंकि इधर से ऑक्सीजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहाँ से एक लॉस हो गया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ी। लेकिन इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास चला गया है, इसे पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही निगेटिव चार्ज, तो आप जानते हैं किसी भी एटम के ऊपर है चार्ज टेम्पोररी होती है, जैसे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है, जैसे निगेटिव चार्ज मतलब यहाँ की जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होती है, यहाँ से Cl- निकल आता, और ये जो Cl- होता है अपने ही मॉलिक्यूल के कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होती है, इसलिए अपने ही मॉलिक्यूल के कार्बन के ऊपर इंटरनली अटैक कर देता। तो ये देता क्या, तो दिस गिव अस, ये हमें देता क्या है, तो दिस गिव अस R, ये CH, ये CH, मतलब यहाँ से ये निकल आती हैं, यानी ये आपका क्या होगा, तो ये Cl-, ये सल्फर क्लोरीन का जो Cl- है इसके ऊपर अटैक करता है, और ये यहाँ से क्या होती है, तो डिपार्ट कर जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऐसी ज़्यादा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने से अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींच रहा था। तो जैसे ही ये जो लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज के साथ जो लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होती है, यहाँ से Cl- निकलती, इसके ऊपर अटैक करता है, ये ऑब्वियस इधर से डिपार्ट कर जाती है, मतलब ये फॉर्म कर देता है RCH2, ये RCH2Cl प्लस ये क्या, तो ये H, ये OH, ये S, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करा, तो ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया SO, ये Cl। फिर क्या होती है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन इधर आ जाती है, Cl- यहाँ से निकल आता है, तो ये फॉर्म कर देता है क्या, SO2, SO2 फॉर्म हो गया। तो ये जब हम अल्कोहल को रिएक्शन करें, मैकेनिज्म नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस रिएक्शन ध्यान रखिए। तो जब हम अल्कोहल को ट्रीट कराते हैं थानाल क्लोराइड के साथ, तो क्या देता है, तो एल्काइल हैलाइड देता है। तो अगर इन ब्रीफ मतलब शॉर्ट में अगर हम लोग कहें, तो अल्कोहल इन ब्रीफ अगर हम लोग कहें शॉर्ट में कि अल्कोहल से आप एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे जी अल्कोहल को अगर हम ट्रीट कराते हैं, तो अगर हम शॉर्ट में कहें, मैकेनिज्म तो जस्ट समझने के लिए अपन ने देखा कि कैसे रिएक्शन हो रही, जस्ट आपको याद रखने की अल्कोहल से अगर आप एल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हैं, एल्काइल अल्कोहल से अगर एल्काइल हैलाइड बनाना हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ऑब्वियसली HF, HCl, HBr के साथ, तो क्या होगी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये आपको एल्काइल हैलाइड देगा प्लस H2O। यदि आपकी टर्सरी अल्कोहल, यहाँ जो रिएक्टिविटी होती है हैलाइड की, यहाँ पर हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है, HI मोर रिएक्टिव होता है HCl, HBr से HBr मोर रिएक्टिव होता है, HCl से मोर रिएक्टिव होता है HF के, क्योंकि HI मोर एसिडिक होती है, इस कारण से ऐसा होता है। तो HI ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि वो मोर एसिडिक है, HBr से HBr मोर एसिडिक है, HCl से HCl मोर एसिडिक है HF से, तो यहाँ पर HI जो होती है रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। उस तरह अल्कोहल में कहें तो टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी अल्कोहल से ज़्यादा प्राइमरी अल्कोहल से। इसी में आपको मैंने लुकास टेस्ट भी बताया। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर PCl3 यूज करें, तब PCl3 यूज करेंगे तो ये आपको दे देगा RCH2Cl प्लस H3PO3 दे देगा। अगर आप PBr3 यूज करेंगे तो RCH2Br प्लस H3PO3। उस तरह से अगर ये अल्कोहल है और इसे हम ट्रीट कराएं किसके साथ, तो PCl5 के साथ, तो ये क्या दे देगा, तो ये RCH2Cl प्लस POCl3 प्लस वाट HCl देता है दिस। तो ये अल्कोहल रिएक्ट करता वेराइटी ऑफ रिएजेंट के साथ टू गिव एल्काइल हैलाइड। ऑब्वियसली अल्कोहल को आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराए तो एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल को आप PCl3 के साथ कराएंगे तो एल्काइल क्लोराइड, PBr3 के साथ करें तो एल्काइल ब्रोमाइड, PCl5 के साथ कराएं तो ये। उस तरह से अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दें थानाल क्लोराइड के साथ, तो ये क्या दे देगा, तो RCH2Cl प्लस वाट SO2 प्लस HCl। तो ध्यान रखेंगे सारी रिएक्शंस अल्कोहल से हैलाइड की प्रिपरेशन। रिएक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म नॉट मच इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म की यहाँ कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, ये जस्ट समझने के लिए है कि कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हुई है। नाउ halogen exchange reaction, that is a Finkelstein reaction and Schwarz reaction। तो halogen exchange reaction, तो preparation of alkyl halide by preparation of alkyl halide by halogen exchange reaction। halogen exchange मतलब आदान प्रदान, halogen के आदान प्रदान से रिएक्शन।
तो फर्स्ट वन इज द फिंकलिस्टन रिएक्शन। फिंकलिस्टन रिएक्शन, फिंकलिस्टन रिएक्शन क्या है? तो इसके द्वारा एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर किया जाता है। एल्काइल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड, एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर किया जाता है इसके द्वारा। तो जब एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन एसीटोन, तो जब हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं NaI के साथ इन एसीटोन, एसीटोन इज द सॉल्वेंट। तो एसीटोन सॉल्यूशन में जो होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी I- की, आपको मैंने बताया था कि एसीटोन में क्या होती है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एसीटोन सॉल्यूशन ऑब्वियसली जो F- की होती है कम जाती हैं Cl- से कम होती हैं, Br- से कम होती है I- से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसीटोन में F- है। ऑब्वियसली आपका क्या है, तो ये COCH3 है। एसीटोन में तो ऑब्वियसली ये C डबल बॉन्ड हो, ये CH3 है। तो एसीटोन सॉल्यूशन के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वह I- की ज़्यादा होती है। किससे? तो Br- से, Br- की ज़्यादा होती है, Cl- से ज़्यादा होती है I- से। इस कारण से होता क्या है, तो एसीटोन सॉल्यूशन के अंदर I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब I- की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है ऑब्वियसली Cl- और Br- जिसके कारण जो I- होता है इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा और Cl- यहाँ से डिपार्ट कर जाएगी। I- उसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा और Br- यहाँ से क्या होगी, तो निकल जाएंगे। तो एसीटोन सॉल्यूशन के अंदर I- की जो रिएक्टिविटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ज़्यादा है। इस कारण से क्या होता है, तो यहाँ से Cl- को हटा करके Br- आ जाता है, Cl- को हटा कर I- आ जाता है, Br- को हटा कर I- आ जाता, मतलब ये आपको दे देगा RCH2I प्लस NaCl। उसी तरह से ये RCH2I प्लस NaBr। दिस इज कॉल्ड फिंकलिस्टन रिएक्शन। तो फिंकलिस्टन रिएक्शन द्वारा एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? तो बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये क्या है, तो यहाँ पर हुई क्या है, यहाँ पर ऑब्वियसली Cl- को हटा करके I- आ गया, यहाँ पर Br- को हटा करके I- आ गया, मतलब हैलोजन की एक्सचेंज होगी, मतलब Cl- हटा I- आया, Br- हटा I- आया, तो इट इज कॉल्ड फिंकलिस्टन रिएक्शन। तो ये एक हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब यहाँ क्लोरीन की एक्सचेंज हो गई आयोडीन से, यहाँ ब्रोमीन की एक्सचेंज हो गई आयोडीन से। उस तरह से दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। सेकेंड वन इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, इसके द्वारा एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करी जाती है। एल्काइल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। तो स्वार्ट्स रिएक्शन से एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करी जाती है। यह भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। जब हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, तो सिल्वर फ्लोराइड के साथ या मर्क्यूरी फ्लोराइड के साथ, तो ये क्या देता है, एल्काइल फ्लोराइड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब ये आपका RCH2F प्लस AgCl दे देगा। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, तो RCH2F ऑब्वियसली AgBr दे देगा। तो इट इज द वर्ड। तो ये क्या है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन। तो जब हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्शन कराते हैं ऑब्वियसली सिल्वर फ्लोराइड के साथ या मर्क्यूरी फ्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर क्या होती है, तो क्लोरीन की एक्सचेंज होगी फ्लोरीन से, यहाँ पर ब्रोमीन की एक्सचेंज होगी किससे, तो फ्लोरीन से। ये कहलाता है वर्ड, तो स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इट इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ध्यान रखेंगे, फिंकलिस्टन रिएक्शन द्वारा एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर किया जाता है और स्वार्ट्स रिएक्शन द्वारा एल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर किया जाता है। कैसे,
तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होती है, तो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन एसीटोन, ये रिएक्शन एसीटोन सॉल्वेंट में ही होगी, क्योंकि एसीटोन में ही I- की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, F-Cl-Br-। इस कारण से ये क्लोराइड को हटा करके आयोडाइड आ जाएगा, ब्रोमाइड को हटाकर आयोडाइड आ जाएगा। उसी तरह से स्वर्ट्ज रिएक्शन, जब एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ या मर्क्यूरी फ्लोराइड के साथ, तो एल्काइल फ्लोराइड देता है, इट इज कॉल्ड स्वर्ट रिएक्शन। तो दीज आर सम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आज रहने देते इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड।